आइए देश विदेश के महत्वपूर्ण समाचारों की चर्चा करें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पंचतत्व में मिली हुई। अभी विमान हादसे के मामले में अनेक रोचक बातें सामने आ रही। विकिपीडिया ने इस हादसे का विवरण 27 जनवरी को कैसे डाल दिया, मामला बड़ा विचित्र। अब वो बताया जा रहा है कि फेक न्यूज है। अब मामला तो बड़ा रोचक है। ठीक है, जो भी हुआ है ना, देखते हैं। अब इस प्लेन हादसे में सारा दोष पायलट पर ही डाला जाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों पायलट और को पायलट स्वस्थ थे और अच्छे अनुभवी थे। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। ब्लैक बॉक्स मिल गया ब्लैक बॉक्स, परंतु उसमें जो रिकॉर्डिंग हुई ना, 10 मिनट की, रात के 10 मिनट का रिकॉर्डिंग नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, ये भी बड़ा विचित्र बात है। अब इसकी भी खोज करना पड़ेगी, कैसे हुआ। और अभी तक जितने अहमदाबाद का प्लेन हादसा हुआ, ये हुआ, उसकी भी आज तक रिपोर्ट ही नहीं है, न जनता को पता हुआ। पर मजेदारी की बात तो यह है कि जो भाजपा के काले कारनामे उजागर करने वाले थे ना, वो प्लेन हादसे में मारे जा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रूपानी जो 27,000 करोड़ का घोटाला उजागर कर रहे थे, उनकी प्लेन हादसे में मौत हो गई। उसमें तो बेचारे कितने दूसरे यात्री भी मारे गए। अभी अजित पवार जो है, ये भी भाजपा की पूरी पोल खोल रहे थे। 70,000 करोड़ के घोटाले की फाइल उनके पास में थी। जो सिंचाई घोटाला उसके बारे में भी थी, और वे एनडीए से नाता तोड़ रहे थे। ये भी मामला उजागर हो रहा, किसी छिपा नहीं है। तो आखिरकार अजित पवार भी प्लेन हादसे में निपट गए या निपटा दिए गए, ये भी एक बड़ा विचित्र बात है। अब मामला कैसे क्या होगा, और अब भविष्य में जो भाजपा के दुश्मन बने हुए हैं, जो भाजपा को जिसकी जो जमीन है ना खींच रहे हैं, उनमें से भी कुछ हो सकता है कि प्लेन हादसे में निपट जाए और कहीं शिंदे जी का नंबर नहीं आ जाए। मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। और महाराष्ट्र की राजनीति तो बड़ी अब विचित्र हो गई है। अब यहाँ पर जो एनसीपी थी ना, वो अजित पवार वाली एनसीपी और शरद पवार वाली एनसीपी, अब आखिरकार उसका क्या होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब एनसीपी है ना, वापस में एक हो जाएगी और निश्चित होगी, और ये सब है ना अगाड़ी के तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर भाजपा की खिसिया रही है। अब भाजपा को तो अपनी राजनीति करना है कि कैसे क्या करे। अभी शिंदे ने एक दाव किया कि जो उनकी पार्टी के 29 जो पार्षद जीते हुए हैं ना, उनका पंजीयन ही रद्द करवा दिया। ये भी एक बड़ी विचित्र बात हो गई कि क्या आखिरकार क्या हो रहा है। ये सत्ता का खेल कितने लोगों की जाने लेगा। मामला बड़ा विचित्र है, अब कुछ भी नहीं कह सकते। अब आइए हम यहाँ पर संसद में बात करते हैं। सब संसद में भी बड़े रोचक मामले हो रहे। हमारे राष्ट्रपति महोदया राहुल गांधी पर बड़े गुस्से में नजर आई, और क्यों नजर आई ये अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हाँ, गुस्से में जरूर आई, और शायद मेरा ख्याल उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी कि जो राहुल गांधी को भी बुरी लगी होगी। ठीक है, चलिए। अब राष्ट्रपति महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा संयुक्त संसद के संयुक्त सत्र में, वो भाषण उनका आत्मिक भाषण तो था नहीं, और जो उसमें ऐसे मोदी सरकार की खूब प्रशंसा की गई। और राष्ट्रपति जी ने कहा ना कि सामाजिक न्याय देने में हमारी सरकार सबसे आगे, ये सबसे बड़ा झूठ था। अब जो यूजीसी का मामला आया,
इसमें देश में कितना बड़ा विद्रोह हुआ, प्रदर्शन हुए, बहुत सारे नाटक हुए। तो आखिरकार सामाजिक न्याय तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, मुर्मू जी ने संसद में आम्बेडकर जी की बहुत अच्छी तारीफ की, इतनी तारीफ की कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और वो तारीफ के लायक हैं भी। उन्होंने ही तो सामाजिक न्याय की भूमिका लिखी, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाया, और उन्हीं की वजह से आज जो SC ST दलित और OBC है ना, वो कुछ पदों पर विराजमान है। ये बाबा अम्बेडकर के संविधान की देन ही तो है। अब ठीक है, जो भी हो रहा है। अब राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय, वो कह रही है कि ये हमारी सरकार सामाजिक न्याय देने में सबसे आगे है। अरे वाह भैया, कितना अच्छा आप सच बोल रही हैं। SIR के माध्यम से प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, कानूनों की हत्या हो रही है, जन मताधिकार की हत्या हो रही है, सनातन धर्म की हत्या हो रही है, न्याय विधा की हत्या हो रही है। जजेस के जो सरकार के खिलाफ निर्णय दे उनका स्थानांतर हो रहा है। जो सरकार से आंख मिलाकर प्रश्न सवाल करे, उनके साथ कितना गंदा व्यवहार हो रहा है। तो ये सब क्या सामाजिक न्याय की परिभाषा में आता है क्या? इनको हम सामाजिक न्याय कहेंगे? शेयर बाजार की क्या हालत है देख लीजिए, और यहाँ पर महंगाई की क्या स्थिति बनी हुई है, जरा ये भी देख लीजिए। आखिरकार हो क्या रहा है? जो देश में बलात्कारों की संख्या हो रही है, हत्याओं की संख्या हो रही है, बढ़ रही है जिसमें, तो ये भी क्या सामाजिक न्याय? इन्हें हम क्या सामाजिक न्याय माने? मामला तो बड़ा विचित्र है। महंगाई से जनता त्रस्त है। अरे आपने सिर्फ आप संसद में सब बोल लेते हैं, भाषण दे देते हैं, किंतु जब उसको धरातल पर देखेंगे ना, तो आपको बड़ा विचित्र लगेगा। अरे ये तो महाअन्याय हो रहा है। अन्याय नहीं, महाअन्याय हो रहा है। यहाँ की जनता कितनी परेशान है, जरा देखे तो सही। घरों की स्थिति देखिए, परिवारों की स्थिति देखिए। 147 करोड़ जनता है, कम नहीं है। मामला तो बड़ा गंभीर है। और यहाँ सामाजिक न्याय है ना, अब तो ये खाली बोलचाल में रह गया था कि आप जनता को मूर्ख बनाने के लिए आप संसद में बोल दो, सामाजिक संगठन में बोल दो, धार्मिक कथाओं में बोल दो, सब कुछ बोल दो। पर वास्तव में धरातल में क्या हो रहा है, सच्चाई क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। देश में भ्रष्टाचार कितना चरम पर है, किसी से छिपा नहीं है। कितने शातिर घोटाले हो रहे हैं, किसी से छिपे नहीं है। और भी अनेक प्रकार के मामले हैं। तो क्या ये सब सामाजिक न्याय होगा? यहाँ पर हमारे देश की जनता कितनी बेबस और मजबूर है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। क्या ये भी सामाजिक न्याय है? आखिरकार सामाजिक न्याय किसे कहते हैं, ये तो बताइए। और यहाँ पर पेयजल की, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं होने पा रही है, उससे लोग मर रहे हैं। इंदौर के हादसे में मृतक संख्या 30 हो गई। और अभी भी अनेक शहरों में गंदे पानी की समस्या है। अरे शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा सकते। अरे सरकारी स्कूल कितने बंद हो रहे हैं, जनता की लूट राज चल रहा है। यहाँ पर गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, धनवान और धनवान होते जा रहे हैं। कर्ज लो, कर्ज लो, कर्ज लो, कर्ज लो, कर्ज लो की बात हो रही है। ये कर्ज लेना भी सामाजिक न्याय है क्या? और कर्जवादी विकास करना भी सामाजिक न्याय है क्या? अरे मामला बहुत बड़ा विचित्र हो गया है। सामाजिक न्याय बोलने में बहुत आसान है, परंतु उसको धरातल पे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, राष्ट्रीय दृष्टि चाहिए, मानवतावादी दृष्टि चाहिए। उस दृष्टि से देखिए अब कितनी बीमारियां हो रही है। कैंसर से मर रहे हैं लोग, फैल रहा है कैंसर। हार्ट अटैक के कितने मरीज हो गए हैं, यानी और कैसे परिवार टूट रहे हैं, परिवारों की स्थिति खराब हो रही है, और सुसंस्कार समाप्त हो गए हैं, सच्ची आध्यात्मिकता समाप्त हो गई है।
धर्म के नाम पर कितने कितने नाटक हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश में कितने नाटक किए जा रहे हैं। देश में हिंसक खूनी गृह युद्ध का वातावरण बनाना जा रहा है। इसे भी क्या सामाजिक न्याय कहेंगे? आखिरकार सामाजिक न्याय किसे कहेंगे? और राष्ट्रपति के अभिभाषण में जब आता है कि सबका साथ सबका विकास, अरे ये तो उनका भाजपा सरकार का नारा है। आप क्या सोचनी है, आपने क्या देखा, इसके जरा अभिभाषण में प्रस्तुति करना चाहिए ना। अब महंगाई की क्या हालत है, किसी से छिपे नहीं है। अरे सब कुछ यानी उल्टा पुल्टा हो रहा है। मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। आपने गणतंत्र दिवस पर देखा कि किस प्रकार विपक्ष का अपमान किया, राहुल गांधी का, खड़गे जी का अपमान किया। ये भी क्या सामाजिक न्याय? अब तो सेना के अफसर भी को स्पष्ट कह रहे हैं कि सेना को कमजोर किया जा रहा है। ये भी क्या सामाजिक न्याय है? और आप बताइए, सीडीएस के जो प्लेन हादसे में मारे गए थे, उनकी भी रिपोर्ट आज तक का खुलासा कुछ नहीं होने पाया। अरे क्या सामाजिक न्याय? आप देखिए तो सही कि क्या होता है। हमें सामाजिक न्याय की परिभाषा भी बदलना पड़ेगी। यहाँ पर वोट डकैती होती है, सरकारों की डकैती होती है, सरकारें गिराने का खेल, गंदा खेल चलता है। और ये मोदी जी और ये राज्य सरकार है ना, किस प्रकार के इवेंट बाज होती है, जुमलेबाज है और झूठबाज है, न जाने क्या क्या हो रहा है। तो ये सब सामाजिक न्याय हो गया? ये क्या सच्चा विकास हो गया? और राष्ट्रपति महोदया, हमारे बैंक की हालत भी बहुत खराब होती जा रही है। एनपीए का जरा देख लीजिए, एनपीए कितना बढ़ गया। और उसमें अमीरों को तो सारी छूट दे दीजिए, बेचारे गरीब तक में उनके मकान और जमीनें सब जब्त किए जाने। ये भी क्या सामाजिक न्याय है? और ये अडानी के पक्ष में किस किस प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं। और जो चंद कारपोरेट्स हैं, पूंजीपति है, वे तो धनवान होते जा रहे हैं, उनके उसमें तो बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये भी सामाजिक न्याय है? देश में मिलावटी सामान कितना बिक रहा है, कैसी ठगी हो रही है, रासायनिक दूध, नकली घी, नकली मावा और भी न जाने क्या क्या हो रहा है। तो क्या ये भी सामाजिक न्याय है? नहीं, इस सरकार ने है ना पूरे देश को तहस नहस कर दिया। तो क्या देश को तहस नहस करना भी सामाजिक न्याय है? आपने कहा कि हमारी सरकार, जरा देखिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि किस प्रकार इस देश में ये मोदी और नाजी सरकार है ना, देश को तोड़ रही है, परिवारों को तोड़ रही है, वर्गों को तोड़ रही है। यूजीसी का जो नाटक हुआ आपने देखा। यूजीसी के नाम पर किस प्रकार का विरोध और समर्थन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कमाल कर दिया, 1-2 दिन में याचिका स्वीकार भी कर ली और निर्णय भी दे दिया। यूजीसी पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार को नोटिस भी दिया है, रोक तो लगा दी। अब क्या कहें इसको, क्या स्थिति है। और मोदी सरकार के कितने मनमाने कानून है, इसमें किस प्रकार के नाटक किए गए, जरा उनका भी देख लीजिए। क्या ऐसा करना भी सामाजिक न्याय है? क्या संसद में झूठ बोलना भी सामाजिक न्याय है? जनता को मूर्ख बनाना भी क्या सामाजिक न्याय है? आखिरकार क्या है? मामला बड़ा गड़बड़ वाला हो गया। अब तो यहाँ पर जनता का विश्वास संसद में भी नहीं रहा। और ये चुनाव आयोग जो पूर्व सीईओ राजीव कुमार और वर्तमान सीईओ ज्ञानेश कुमार कितने घिनौने नाटक कर रहे हैं। इन्होंने तो ये नाजी सरकार ने तो चुनाव आयोग को कितना बड़ा बना दिया, संविधान से भी ऊपर बना दिया। यदि वो कोई भी अपराध करें तो उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी।
फिर चाहे पद पे न आए या ना रहे तो भी नहीं होगी। यह कैसा सामाजिक न्याय है? और हमारे यहाँ सनातन धर्म पे कितनी बुरी हालत की जा रही है, क्या ये भी सामाजिक न्याय है? अरे न्याय पालिका में भी कितने प्रकार के नाटक हो रहे हैं, न्यायाधीश भी बगावत कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो क्या ये भी सामाजिक न्याय है? आखिरकार सामाजिक न्याय कैसा होता है? अब ये जो यहाँ पर सरकार बोल देती है ना कि सामाजिक न्याय जनता को मूर्ख बनाने के लिए, किंतु सामाजिक न्याय धरातल पर कितना मौजूद है ये देखने की जरूरत है। अब कितना आप देख रहे हैं, कितना क्या कर रही हैं, हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ, सवाल जरूर खड़े कर सकते हैं और करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारा एक संकल्प है कि हम सच सबके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। अरे ये नाजी सरकार भारत माता की आत्मा पर भी प्रहार कर रही है। अभी आपने देखा ना शंकराचार्य विवाद में कितने कितने नाटक किए गए, और संघ अपने पक्ष के साधु संतों को और अपना बंधुआ मजदूर बना रहे हैं। अभी यहाँ पर वासुदेवानंद को शंकराचार्य बनाने के लिए किस प्रकार का नाटक किया गया, और ये आदित्यनाथ कितने कितने प्रकार के नाटक कर रहे हैं। आज शंकराचार्य को प्रयाग छोड़ना पड़ा, वे काशी के लिए रवाना हुए, तो क्या ये भी सामाजिक न्याय है? आप क्या सबका बैन कर दोगे? गंगा यमुना पवित्र सरोवर इन सब पे नहाने पर भी आप बैन कर दोगे कि नहीं, हम जो चाहेंगे वो आएंगे? ऐसा भी नहीं होता है। ये कौन सा सामाजिक न्याय है? यानी सामाजिक न्याय की तो धज्जियां उड़ा दिए। सामाजिक न्याय खाली अब एक जुमला बन गया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मामला तो बड़ा विचित्र गंभीर है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता क्या, और किस प्रकार की यहाँ पर हमारे देश की राजनीति हो रही है। देश को तहस नहस किया जा रहा है, विरासतें बेची जा रही है, राज्य सरकार ने कर्जों के आधार पर अपना विकास जता रही है, और विज्ञापनों के नाम पर किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं ये देख लीजिए। कौन सा सामाजिक न्याय है? मामला हर तरफ से चौपट होता जा रहा है। अरे कहीं ऐसा ना हो कि ये देश को भी बेच दें तो हम उसे भी सामाजिक न्याय माने। मामला बड़ा विचित्र है। तो हम अब 147 करोड़ जनता है ना, वो भी त्रस्त हो चुकी है, और उसका भी एक संकल्प आ गया है, विवेकवादी संकल्प आ गया है कि अब संसद से लेकर सड़कों और गाँवों की पगडंडी तक जन क्रांति के दर्शन होंगे। ये सच्चा न्याय होगा, राष्ट्रवादी न्याय होगा, ये भी हम कहते हैं। और जिस दिन महाक्रांति हो गई ना, ये सबसे बड़ा सामाजिक न्याय होगा। हमारा जलवायु कितना खराब हो गया, मौसम कितना परिवर्तन हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, प्रदूषण चरम पर गए, अराजकता चरम पर गए, अतिक्रमण चरम पर है, गो हत्याएं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बीफ एक्सपोर्ट करने में हम दूसरे नंबर पर आ गए, ये भी सामाजिक न्याय है ना। अब क्या आखिरकार सामाजिक न्याय की परिभाषा तो देख लीजिए, समझिए, और धरातल पर कितना नजर आ रहा है ये हमें देखना। ये कड़वी कड़वी बातें हमने आपके सामने प्रस्तुत की है ना, ये कोई परिकल्पना नहीं है। जो धरातल पर हमें नजर आ रहा है वही हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सच सबके सामने रखना है, और निश्चय ये सच सबको अप्रिय भी लगेगा बहुत लोगों को, और प्रिय भी लगेगा। और इस देश की ये मक्कार नेताशाही है ना, ये देश की सबसे बड़ी दुश्मन है। और ये नाजी गैंग और गुजराती गैंग संघ और ये धार्मिक उन्मादी चिंटू, ये स्वदेशी आतंकी है।